हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एसएसबी सोल में। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जैसे ही एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनका लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उस हिसाब से, और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ छूट रहा है तो उसको क्वेश्चन में कवर किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि उसके बावजूद कुछ छूट रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए चलते हैं आगे और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? ऑप्शन है ए द अल्मीडा, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले और डी रॉबर्ट क्लाइव। तो हमने आपको बताया था ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको नीला जल योजना या फिर शांत जल योजना भी कहते हैं, बताया था ना। और यह बताया था कि 1505 में अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा गवर्नर बनकर आया, तो इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। किस लिए? हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए 1505 में। तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो ऑप्शन ए सही है, दी अल्मीडा, दी अल्मीडा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? और ऑप्शन है डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। पहला ऑप्शन डच, दूसरा ऑप्शन अंग्रेज, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा पुर्तगाली। तो मैंने आपको बताया था कि वास्को डी गामा 1498 में 20 मई को कौन? वास्को डी गामा ये भारत पहुंचा। इसका स्वागत किया जमोरिन ने। किसकी सहायता से पहुंचा? अहमद इब्न मजीद की सहायता से। कहां? कालीकट। स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। तो सबसे पहले किसने? पुर्तगाल ने। क्यों? क्योंकि ये पुर्तगाल का नाविक था, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार संबंध स्थापित किया। ये यहाँ से मसाले और अन्य सामग्रियां लेके गया और वहां पुर्तगाल में जाके बहुत सारा लाभ कमाया इसने। तो पहले संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आप लोग भले ही ये क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा हर एक क्वेश्चन का, जिससे ये आपके दिमाग में भी छप जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपके ऑप्शन है ए 1496, बी 1497, सी 1498 और डी 1600। तो अभी अभी मैंने बताया कि 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया, कालीकट उतरा और उसका स्वागत जमोरिन ने किया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा और ऑप्शन डी अल्बुकर्क। तो मैंने बताया था 1505 में, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला गवर्नर बनके या वायसराय बनके भारत में आया पुर्तगाल का। इसके पहले 1503 में अल्बुकर्क आ चुका था, लेकिन वो वायसराय बनके नहीं आया था, वो स्क्वाड्रन जहाज का कमांडर बनके आया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट करते रहिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? ऑप्शन गेस्पर कोरिया, बी अल्बुकर्क, सी जमोरिन और डी डॉन अल्मेदा। तो हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि किसने किया था स्वागत? जमोरिन ने। कालीकट में जब वो उतरा, अहमद इब्न मजीद जो कि गुजरात का गाइड था, पथ प्रदर्शक था, तो उसकी सहायता से क्या हुआ, ये कालीकट उतरा और इसका स्वागत किया जमोरिन ने। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें सूची 1 में है समुद्री यात्री, जिसमें वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। और सूची 2 में है देश, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो पहले में है वास्को डी गामा, फिर है कोलंबस, तीसरा है कुक, कैप्टन कुक, नेक्स्ट है तस्मान। एक मिनट, नेक्स्ट कौन है? तस्मान। ये ऊपर लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। यहां हो गया वास्को डी गामा, ये हो गया कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस, ये हो गया कुक और ये हो गया तस्मान। ठीक है। अब दूसरे में है देश। तो देश में कौन कौन सा है? स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो मैंने आपको ये कराया था क्वेश्चन। कोलंबस स्पेन का यात्री था जिसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा पुर्तगाल, कालीकट उतरा भारत। कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान न्यूजीलैंड या तस्मानिया हॉलैंड का रहने वाला था। ठीक है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ये 1 2 3 4। तो देखा जाए तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो देखिए वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बताया था 1509 से 1515 तक अल्बुकर्क, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। कुछ याद आ रहा है? मैंने ये भी बताया था कि इसके नाम पे अपने यहाँ एक आम का नाम पड़ा है, हापुस यानी अल्फांसो। तो वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन बी इसका आंसर। अब नेक्स्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? किसने? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला ऑप्शन अंजीदीव, दूसरा ऑप्शन कन्नानौर, तीसरा ऑप्शन कोचीन और चौथा ऑप्शन गोवा। तो आपको मैंने बताया था कि अल्बुकर्क 1503 में आया, 1503 में भारत में आया स्क्वाड्रन जहाज का कमांडर बनकर, और इसने कोचीन में पहला दुर्ग बनाया, कोचीन में पहला दुर्ग बनाया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। तो 1498 में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा आया भारत और व्यापारिक संबंध इसने स्थापित किया। तो ऑप्शन सी पुर्तगाल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया? ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजों ने। इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया था कि हुगली में व्यापार अपने समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया पुर्तगालियों ने, और वो यहाँ एक व्यवस्था चलाते थे, कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था क्या थी? बंगाल की खाड़ी में जो व्यापार होता था, ये उन व्यापारियों के जहाजों को सुरक्षा देते थे और क्या करते थे? उनसे टैक्स लेते थे। जो भी जहाज वहां व्यापार करते थे उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, और लाइसेंस लेने के बाद ये उनसे टैक्स लेते थे और उनके जहाजों को सुरक्षा देते थे, और ऐसा नहीं करने पर वो जहाजों को लूट लिया करते थे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? सॉरी, ये क्वेश्चन शायद छूट गया है, तो आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, और डी ओस्ट इंड कंपनी। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्थल मार्ग से
सबसे पहले एक कंपनी थी लिवेंट कंपनी। कौन सी कंपनी? लिवेंट। लिवेंट कंपनी को 1593 में ही स्थल मार्ग से व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द लिवेंट कंपनी ए। अगर ये पूछता है जल मार्ग से, तो जल मार्ग से 1600 में कंपनी बनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये जल मार्ग से व्यापार के लिए अधिकार पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी थी जल मार्ग से। और यह स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी को पहली बार मिला था 1593 में, ये 1600। आई बात समझ में? तो ऑप्शन में द लिवेंट कंपनी है, इसलिए हम लिवेंट कंपनी को आंसर करेंगे, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया गया है जल मार्ग से या स्थल मार्ग से। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो 1611 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1611 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसने पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में जहांगीर के काल में, और 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना खोला। किसके काल में? जहांगीर। सोलह सौ 11 में जहांगीर के काल में। किसके? जहांगीर के काल में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। लिवेंट कंपनी कब आई? 1593 में। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय बादशाह कौन था? अकबर। इस समय जहांगीर। 1611 में पहला अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, और 1613 में सूरत, ये अस्थायी कारखाना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? ऑप्शन ए डचों से, बी फ्रांसीसियों से, ऑप्शन सी डेनिशों से, और डी पुर्तगालियों से। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय, जो कि इंग्लैंड का राजकुमार था, इसका विवाह होता है राजकुमारी कैथरीन के साथ। इसके साथ? कैथरीन के साथ, जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और विवाह होने के बाद पुर्तगालियों ने बंबई दे दिया चार्ल्स को दहेज के रूप में। जब इसको यह दहेज के रूप में मिला तो इसने
10 पाउंड वार्षिक किराए के रूप में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को उठा के दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें ये सूची 1 है, सूची 2 है। यहां है कर्नाटक प्रथम युद्ध, ये कर्नाटक द्वितीय युद्ध, ये तृतीय युद्ध है। यहां है तृतीय युद्ध और ये है कर्नाटक द्वितीय युद्ध। दूसरे में क्या है? पहला ऑप्शन पेरिस की संधि से अंत, दूसरा ऑप्शन अनिर्णायक युद्ध, तीसरा ऑप्शन एक्स ला सापेल या इसको एक्स ला चैपल भी कहते हैं कि संधि से अंत। तो देखिए, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। पेरिस में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई, जिसका असर कर्नाटक तृतीय युद्ध में हुआ। द्वितीय युद्ध अनिर्णायक था, इसमें कोई हार जीत का पता नहीं चला, अनिर्णायक हो गया। और प्रथम युद्ध जो था ये एक संधि हुई थी, एक्स ला सापेल की संधि, ये मैंने आपको कराया है। एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा कर्नाटक प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। तो इस तरह से कर्नाटक प्रथम युद्ध एक्स ला सापेल की संधि से खत्म हुआ, दूसरा युद्ध अनिर्णायक रहा और तीसरा युद्ध पेरिस की संधि से वो खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए रिसलू, ऑप्शन बी मजारे, ऑप्शन सी काल्बर्ट और ऑप्शन डी फ्रैंको मार्टिन। तो देखिए 1664 में ये कराया था मैंने आपको। 1664 में लुई 14 जो कि फ्रांसीसियों का शासक था, वहां का राजा था लुई 14वां, उसका एक मंत्री था काल्बर्ट। इसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी लुई 14वें के काल में, उसके मंत्री काल्बर्ट ने। कब? 1664 में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा प्राप्त होता था। सोरा और अफीम, जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। ए बिहार,
बी गुजरात, सी बंगाल और डी मद्रास। तो जब अफीम और सोरा की बात करेंगे तो बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। कहां से? बिहार से, अफीम और सोरा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मृदा के स्वरूप तथा उपज के, पहले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर राजस्व, भूमि राजस्व का मूल्यांकन। पहला, मृदा के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा क्या है? युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, चलती फिरती तोपें। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, लाल मिर्च की खेती। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। और पूछा क्या है इसमें? पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन सी अंग्रेजों की भारत को देन थी, अंग्रेजों ने भारत को इसमें से क्या दिया। तो अगर हम मृदा के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व की बात करें तो ये अकबर और शेरशाह, अकबर और शेरशाह सूरी, इसके शासनकाल में ही ये व्यवस्था हो चुकी थी, तो ये अंग्रेज नहीं लेके आए। दूसरी बात, चलती फिरती तोपों की बात करें तो बाबर ने जब भारत पे आक्रमण किया था तब उसने चलती फिरती तोपों का यूज किया था। याद आया? इब्राहिम लोदी और खानवा का युद्ध राणा सांगा के खिलाफ, जिसमें उसने जिहाद की घोषणा की थी। तीसरा, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती की बात करें तो ये पुर्तगाली लेके आए। कौन? पुर्तगाली। तो अंग्रेजों ने इनमें से कुछ भी नहीं दिया भारत को। ये अकबर और शेरशाह सूरी के जमाने में हो चुका था, ये बाबर के काल में हो चुका था, ये पुर्तगाली लेके आए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कोई भी नहीं, यानी कि डी, अंग्रेजों ने इसमें से कुछ भी भारत को नहीं दिया। इसी के साथ देखिए आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम लोगों ने एक चैप्टर और पढ़ लिया है, बंगाल के नवाब और अंग्रेज। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के जो क्वेश्चन बचते हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कल वीडियो मिले आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो उसको भी पढ़िएगा। इसके बाद पेट एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसके लिए जो हिस्ट्री मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। मतलब मेरे वीडियोज आप देख लेंगे तो आपको इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपकी अन्य क्लासें भी पेट के लिए चले जुलाई में, तो फोकस हम लोग करेंगे पेट पे, और बाकी एग्जाम तो चल ही रहा है। ये जो आपकी इतिहास की क्लास है ये एसएससी, लेखपाल, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एनडीए और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सबके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग लगे रहिएगा। पेट वाले जो अभी नोटिफिकेशन आया है तो ज्यादातर लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, बाद में
एनडीए का भी एग्जाम होने वाला है नवंबर में। लेखपाल भी जल्दी ही आने वाली वैकेंसी। एनटीपीसी और ग्रुप डी हो सकता है 1-2 महीने में आ जाए एग्जाम। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब तक हम लोग आपके लिए और क्लासें अरेंज करेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ एसएसबी सोल में। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।